प्रतिष्ठान या संघाने प्रथमतः नाणेफेक जिंकून क्षेत्राने स्वीकारलं आणि फलनासाठी आमंत्रण केलंय ते म्हणजे साई कृपा या संघाला। मित्रांनो, जेव्हा आपली कमवण्याची वेळ येते ना तेव्हा फोटो सेक्शन नंतर करा मित्रांनो। चला आपला सामना खेळवायचा आहे आणि दोन्ही संघांना विनंती असेल की पंचांशी आपण वाद घेऊ नका। सामना सुरुवात होते। दुसऱ्या पर्वासाठी 8वी टीम BTGM फसी काळोखे यांच्या माध्यमातून 8वी टीम देखील इथे येते। मित्रांनो, खऱ्या अर्थाने सांगायचं म्हटलं तर स्पर्धेची आणि कमवायची वेळ येते ना, जेव्हा आपल्याला कमवायची वेळ येते तेव्हा 1 पेक्षा 2 अंक हा मोठा ठरतो, परंतु जेव्हा स्पर्धेची ही वेळ येते ना तेव्हा 2 पेक्षा 1 हा अंक श्रेष्ठ ठरत असतं। आणि खऱ्या अर्थाने पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकासाठी ही लढत आपण पाहतोय या मैदानावरती। एक नामांकित स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते, एक भव्य दिव्य आयोजन पाहायला मिळतोय श्रीवर्धन प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून। आपण पाहतोय पर्व पहिलं अतिशय दिमागदार 16 संपन्न झाला। शेवटच्या क्षणामध्ये ही स्पर्धा आपल्याला जाताना पाहायला मिळत आहे। मित्रांनो, सफलता कभी पक्की नहीं होती और असफलता कभी अंतिम नहीं होती, इसलिए अपनी कोशिश तब तक जारी रखिए जब तक आपकी एक जीत इतिहास ना बन जाए। आज इथे कोणता संघ इतिहास रचणार आणि कोणता संघ या चषकावरती आपलं नाव कोरणार या स्पर्धेचा अंतिम सोहळा आपण पाहतोय। एक भव्य दिव्य आयोजन नियोजन पाहायला मिळतोय। खऱ्या अर्थाने आज आम्हाला इथे समालोचन करण्याची संधी दिली। मी प्रदीप भोईर असेल किंवा आमचे मार्गदर्शक यासिन जी मर्चंट सर किंवा आपल्या या विभागातील एक नामवंत असे समालोचक हरेश सर असतील, या आमच्याकडून नक्कीच या स्पर्धेसाठी या अंतिम सामन्यासाठी देखील शुभेच्छा आहेत। एक सुंदर पद्धतीचे असे ही स्पर्धा पाहायला मिळते। अंतिम क्षणामध्ये ही सामना जातोय। सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय माऊली प्रतिष्ठान विरुद्ध साई कृपा या संघादरम्यान आपण पाहतोय हा सामना अंतिम फायनलचा चित्तथरारकी लढत पाहायला मिळतोय। पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकासाठी ही लढत पाहायला मिळतोय। खऱ्या अर्थाने SPLच्या या चषकासाठी ही लढत पाहायला मिळतोय। एका भव्य दिव्य ही लढत आपण पाहतोय। या ठिकाणी शेवटच्या क्षणापर्यंत राहिले माझ्या मायबाप क्रीडा रसिकांचं श्रीवर्धन प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत, सहर्ष स्वागत। 5 षटकांचा हा आपण खेळ पाहणार आहोत। फायनलची ही लढत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। मित्रांनो, क्रिकेट हा असा खेळ आहे ना की कधी दुःख तर कधी सुख देणारा खेळ आहे। मित्रांनो, दुःखाशिवाय सुख नाही, निराशाशिवाय यश नाही आणि खरोखर तुमच्यासारख्या खेळाडूंशिवाय हा खेळ नाही। चला मित्रांनो, टीम मीटिंग जास्त घेऊ नका, आम्हाला माहिती आहे हा शेवटचा अंतिम फायनलचा सामना आहे। तर आणखीन एक संघ आमच्या सोबत जोडणार आहे SPL 2022 पर्व दुसरे मध्ये, अर्थात दोहा 11 वाळवटी रमीज घरटकर संघ मालक। एकदा जोरदार टाळ्या त्यांच्यासाठी सुद्धा। आणि 10वा संघ आपल्या सोबत पर्व दुसऱ्यामध्ये जोडणार आहे दर्यावर्दी श्रीवर्धन आणि ओनर असतील तुषार चौलकर, त्यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या। आणि ग्रँड फिनालचा पहिला चेंडू पडेल। मी जातोय प्रदीप भोईर सरांकडे। धन्यवाद, धन्यवाद। पहिला चेंडू पडतोय, पहिला चेंडू घेऊन येते गोलंदाज
ओहो, पहिला चेंडू आपण पाहतोय एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेला मारलेला धावीचा श्री गणेश होतोय. धावीचा अकाउंट ओपन केला जातोय. धावसंख्या धावफलकावरती पाहतोय ते म्हणजेच गौरवच्या माध्यमातून एकही धावसंख्या धावफलकावरती जमा केली जाते. गोलंदाज मात्र पाहतोय जॅक्स, एक नामवंत अंडरआर्मचा हा जो बादशाह ज्याला समजला जातं महाड तालुक्यातील हा खेळाडू पाहतोय. पहिल्या षटक जॅकच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. स्ट्राईकला आपण पाहतोय अक्षय. चांगला पद्धतीचा चेंडू, एक चेंडू तुझा तर दुसरा डाव माझा, हा मात्र जॅकच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू, चित्तथरारक सामना मित्रांनो पाहायला मिळतोय. फ्रंट फुटल्यावर मारण्याचा प्रयत्न, ओहो, सक्सेसफुल अँड पॉवरफुल. चेंडूला मात्र भिरकावून देतोय सरळ स्ट्रेट ड्राईव्ह फटका. 4 धावेंसाठी खऱ्या अर्थाने फायनलची लढत नक्कीच रोमांचक होणार यात कोणती शंका नाही. धावसंख्या धावपळकावरती पाहायला मिळत आहे ते म्हणजेच बिनबाद 5 असे ही धावसंख्या धावपळकावरती पाहतोय. पहिल्या चेंडूवरती एक धाव आली, दुसरा चेंडू निर्धाव, परंतु तिसऱ्या चेंडूवरती एक चौकार आला आणि धावसंख्येला आकार देखील मिळाला. धावसंख्या धावपळकावरती पाहायला मिळत आहे ते म्हणजेच 5 ही धावसंख्या. जॅक पुन्हा आपल्या गोलांच्या मार्कवर सज्ज होतोय. फ्रंट फुटल्यावर मारण्याचा प्रयत्न, स्वतःच्या फालोत्तरमध्ये चेंडू अडवण्यामध्ये नक्की ते यशस्वी झाला, परंतु एक धाव मात्र रोखू शकत नाही. जॅकला मात्र इथे दडपणात आणलंय फलंदाजाने. जॅकवरती नक्कीच हल्ला चढवलाय पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये. त्याच्यामध्ये 2 क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या बाहेर पाहायला मिळत आहेत. काऊ कॉर्नर आणि लॉंग ऑफच्या दिशेला, हो, आणखीन एक मोठा फटका पाहायला मिळतोय. एक स्ट्रेट डाय पाहायला मिळतोय फलंदाज गौरवच्या माध्यमातून. जसं इथे चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल. आक्रमण चढवलंय, हल्ला चढवलाय, हल्ला बोल केलाय. धावांसाठी भुकलेले पाहायला मिळतात 2 खेळाडू गौरव आणि अक्षय. धावसंख्या धावपळकावरती पाहायला मिळतंय आतापर्यंत ती म्हणजे तब्बल 10 का दम 10 ही धावसंख्या धावपळकावरती पाहायला मिळतोय. चित्तथरारक सामना होणार मित्रांनो. अतिशय रोमांचक लढत पाहायला मिळतोय. जॅकला इथे मात्र विचार करण्यामध्ये भाग पाडलाय या 2 फलंदाजाने. समोरचा किती मोठा खेळाडू असू द्या, आम्ही मात्र हार मानणार नाही. आम्ही आमचा संघाचा धावपळक नक्की धावता ठेवणार. जॅक, पुढील चेंडू, ओहो, अफलातून असा हा फटका, परंतु तेवढ्याच दर्जा क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून. इथे मात्र षटक क्रमांक पहिला संपतोय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपळकावरती पाहतोय बिनबाद 10 ही धावसंख्या धावपळकावरती पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक पहिला संपतोय. दुसरा मॅडेटी पॉवर प्ले चालू होण्याच्या आधी नक्की 3 क्षेत्ररक्षक हे सर्कलच्या बाहेर राहतील. 5 षटकांची ही लढत गोलांचे मार्कवर, ज्याने मागच्या सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये फक्त 1 धावेचा षटक हाताळला असा हा गोलंदाज संतोष मामा या नावाने ओळखला जातोय. एक अनुभव आपल्या पाठीशी घेऊन गोलंदाजी करतो आणि पुरेपूर अनुभवचा फायदा उठवताना पाहायला मिळतंय. अनुभव बेस्ट इन इम्पॉर्टंट, अनुभव मात्र इथे दाखवताना पाहायला मिळतोय. एक ज्युनियर खेळाडूंसाठी प्रेरणा घेणे अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते संतोष मामा यांच्या माध्यमातून. संतोषच्या षटकातील पहिला चेंडू असणार आहे. एक सावध पवित्रा इथे स्वीकारताना पाहायला मिळत आहे. पॉईंटच्या झेला कट केलाय चेंडू. जी मामाच्या संतोष मामाच्या गोलंदाजीची जी व्हेरिएशन आहे त्याच्यामध्ये नक्कीच कंट्रोल करण्यामध्ये यशस्वी होतात हे 2 फलंदाज. पहिल्या चेंडूत नक्कीच एकेरी धाव घेतले. दुसरे धावेचा प्रयत्न करण्याचा इथे माणस घेण्याचा प्रयत्न, नक्कीच एक समजदारीचा क्रिकेट पाहायला मिळतोय. नक्कीच त्यांना माहिती आहे की संतोष मामाची गोलंदाजी एक फिरकीचा गोलंदाज इथे पाहायला मिळते. त्याच्यावरती हल्ले न करता आपल्या युक्तीने एक धाव घेणं गरजेचं आहे आणि ती नक्की युक्ती इथे श्रेष्ठ ठरताना पाहायला मिळते. मित्रांनो, क्रिकेट असा खेळ आहे की शक्तीने आणि युक्तीने देखील जिंकता येतो, असा हा खेळ आहे क्रिकेटचा. ओहो, स्वीपचा फटका मारण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील, पंच मात्र इथे मात्र तिसऱ्या पंचांची मागणी केली.
जोरदार असं अपील. धावसंख्या धावपळकडे पाहतोय, दुसरं षटक चालू आहे. अतिशय ही दिमागदार स्पर्धा आपण पाहतोय. अंतिम टप्प्यामध्ये पहिल्या आणि दुसऱ्या नंबरसाठी खेळणारे आपण हा सामना पाहतोय. अंतिम सामना पाहतोय. जे चषक पाहतोय आपण, सुंदर असे चषक पाहतोय. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील. पंचांशी वाद घेऊ नका. पंचांचा निर्णय अंतिम असेल. पंचांबरोबर आपण वाद घेऊ नका. नक्कीच मैदानामध्ये पंचांचं आणि खेळाडूंचं कधीही पटलेलं नाही आहे. जसं घरामध्ये सासू सुनचं पटत नाही, तसंच पंचांचं आणि खेळाडूंचं कधीही पटलेलं नाही. पुढील चेंडू संतोष मामा यांचा. हो, चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळतोय. सुंदर अशी रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावी लागेल. एक समजदारीचं क्रिकेट ह्या दोन फळांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. त्यांना माहिती आहे संतोष मामाची गोलंदाजी किती घातक आहे. त्याच्यावरती नक्कीच एक समजदारीचं क्रिकेट खेळतात. चेंडू प्रत्येक बॅटवरती घेण्याचा प्रयत्न करताना एस देखील येतोय. एक निर्णायक षटक आहे संतोष मामा यांचं. पॅडला आदळलेला चेंडू पाहतोय. निर्धाव स्वरूपाचा धावसंख्या स्थिरावलेली धावसंख्या धावपळकावरती पाहतोय ती म्हणजेच बिन बाद 13 ही धावसंख्या धावपळकावरती पाहायला मिळतोय. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना दुसऱ्या षटकामध्ये धावा पाहतोय आपण. 3 धावा आतापर्यंत खर्च केल्या. 5 चेंडूचा खेळ झालेला आहे दुसऱ्या षटकातील. संतोष मामा यांचा पुढील चेंडू फ्रंट पडलावर मारण्याचा प्रयत्न नक्कीच अंगळास येणार, यात कोणती शंका नाही. कारण संतोष मामासारख्या गोलंदाजावरती आपण अक्षय आक्रमक फटके घेतले तर नक्कीच आपल्या अंगाशी येणार आहे. आणि इथे मात्र पहिल्या विकेटचा अंत होतोय आणि फलंदाज अक्षय मात्र माघारी परततोय. 13 या धावसंख्येवरती षटक क्रमांक दुसरं संपतंय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपळकडे पाहतोय ते म्हणजेच 1 बाद 13 ही धावसंख्या धावपळकावरती. एकच चांगली रणनीती इथे आखली होती फलंदाजाने, परंतु इथे घाई मात्र केली ती म्हणजेच फलंदाज अक्षय याने. कारण चांगले पहिले 3 चेंडू चांगल्या पद्धतीने खेळून काढले होते, परंतु काही घाई करण्याची गरज नव्हती. नक्कीच इथे संतोष मामाची प्रशंसा करावी लागेल, कौतुक करावा लागेल. एक चांगली कामगिरी या मैदानावरती पाहायला मिळते गोलंदाजीच्या माध्यमातून. षटक क्रमांक 3 घेऊन येते गोलंदाज विकी. फायनलचा सामना आपण पाहतोय. अंतिम महामुकाबला. गोलंदाज विकी, स्ट्राईकला मात्र पाहतोय गौरव. ओहो, सुंदर असा चेंडू पॅडला आदळतोय. मात्र निर्धाव स्वरूपाचा चेंडू पाहायला मिळतोय. इथे मात्र धावसंख्या पहिल्या षटकामध्ये कुठेतरी आली होती, मात्र त्या धावसंख्येला कुठेतरी आला घालण्याचा प्रयत्न 2 गोलांच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. मामा याने आपल्या षटकामध्ये 3 धावा खर्च केल्या संतोषाने. आणि अप्रतिम फटका, तेवढात लाजवाब क्षेत्ररक्षण, जशास तसे प्रत्युत्तर पाहायला मिळतोय. धावसंख्या धावपळकावरती पाहायला मिळतोय ती म्हणजेच 1 बाद 14 ही धावसंख्या आपण धावपळकावरती पाहतोय. जेव्हा मोठी धावसंख्या येत नसेल तेव्हा सिंगल डबल धाव घेणे देखील गरजेचं आहे. आणि नक्कीच चांगलं समीकरण असतं. जेव्हा मोठ्या धावा येत नसतात सिंगल डबल घेणे खूप गरजेचं असतं. चांगला इथे निर्णय फलंदाजांनी घेतलेला पाहायला मिळतो. 1 धाव मात्र पूर्ण केली जाते. धावसंख्या धावपळकावरती पाहायला मिळते ती म्हणजेच 15 ही धावसंख्या धावपळकावरती पाहायला मिळतोय. गौरव मात्र चांगला खेळ करतोय. जो सलामीला आलेला हा फलंदाज आहे
संघाची सर्व दारोमदार आपल्या खांद्यावरती घेऊन खेळ करतोय. प्रत्येक चेंडूवरती जॅक मात्र क्षेत्ररक्षण बदलताना पाहायला मिळत आहेत. 5 क्षेत्ररक्षण पाहतोय. एक्स्ट्रा कव्हर, लॉंग ऑन काउ कॉर्नर असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. मिड विकेट पॉइंट एक्स्ट्रा कव्हर दिशेला क्षेत्ररक्षण पाहतोय आपण. ओहो, चांगल्या पद्धतीचा चेंडू विकीच्या माध्यमातून कमबॅक करतोय. ज्या पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा खर्च केल्या होत्या त्या 10 धावांचा कुठेतरी लगाम लावण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र स्थिरवलेली पाहतोय ती म्हणजेच 15. 1 बाद 15 वरती मात्र धावफलक थांबलेला पाहायला मिळतोय. विकी पुन्हा आपल्या गोलांची मार्कवर सज्ज होतोय. फ्रंट फुटला येऊन मारण्याचा प्रयत्न, पॉवरफुल सक्सेसफुल फटका होतोय आणि स्ट्रेट ड्राईव्ह फटका गौरवच्या माध्यमातून चेंडू सीमा रेषा पार, चौकार. इथे मात्र नक्कीच पिपारी भोंगे वाजताना पाहायला मिळतात का नाही मित्रांनो, कारण शेवटचा अंतिम सामना पाहतोय महामुकाबला. पर्व पहिलं श्रीवर्धन प्रीमियर लीग एक दिमागदार 16 संपन्न झाला आणि त्याच आपण पाहतोय शेवटच्या क्षणामध्ये पोहोचतोय. एक चांगलं एंटरटेनमेंट आणि चांगलं मनोरंजन देखील प्रेक्षकांचं होताना पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या धावपळकावरती पाहायला मिळते ती म्हणजे 1 बाद 19 ही धावसंख्या धावपळकावरती. नक्कीच धावा मात्र येत नव्हत्या, मात्र ह्या चौकार आणि धावपळक कुठेतरी पुढे जाताना पाहायला देखील मिळालं. इथे मात्र विकी पुन्हा गोलांच्या मार्कवर सज्ज होतोय. गौरव एक अतिशय सुंदर बहरदार खेळी करतोय आपल्या संघासाठी. ओहो, काही गरज नव्हती. ते फ्रंट फुटला येऊन चेंडूला भिरकवण्याचा प्रयत्न होता आणि नक्कीच हा जो निर्णय घेतला फलंदाज त्याच्या अंगाशी येतोय आणि इथे मात्र पाहतोय इष्टचित्त होताना पाहायला मिळते. गौरव माघारी परततोय. विकेट क्रमांक हा दुसरा फलंदाज माघारी परततोय 19 धावसंख्येवरती. इथे मात्र षटक क्रमांक 3 देखील संपतोय. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपळकावरती पाहायला मिळतोय ती म्हणजेच 2 बाद 19 ही धावसंख्या धावपळकावरती पाहायला मिळतोय. तर फलंदाज 4थ्या क्रमांकाचा येतोय तो म्हणजे प्रणित. गोलंदाज संतोष मामा पुन्हा आपल्या गोलांच्या मार्कवर. वैयक्तिक दुसरा षटक, चांगला फटका पाहायला मिळतोय. एकेरी धावे समाधान मानतो. 1 धाव पूर्ण केली जाते. धावसंख्या पाहतोय ते म्हणजेच 20 ही धावसंख्या षटक क्रमांक 4 मार्गस्थे असताना. चांगला समजदारीचा खेळ पाहायला मिळते. आतापर्यंत संतोष मामा यांच्या गोलंदाजी 2 चेंडूवरती 2 धावा खर्च होत आहेत. 2 धावा जमा करतोय धाव फलकावरती तो म्हणजेच साई कृपा हा संघ. 1 धाव घेतली जाते. 3 चेंडूवरती 3 धावा मात्र मिळत आहेत. सामना आपण पाहतोय सामना फायनलचा माऊली प्रतिष्ठान विरुद्ध साई कृपा या संघादरम्यान फलंदाजी करणारा संघ आपण पाहतोय साई कृपा संघ. धावसंख्या धावपळकावरती पाहतोय 22. आणखीन एक खराब चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. अवांतर लेग स्टंपच्या बाहेर टाकलेला चेंडू. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या धावपळकावरती पाहतोय ते म्हणजेच 23 ही धावसंख्या धावपळकावरती पाहतोय. हो, स्क्वेअरला कट केलेला चेंडू मात्र घोषांकित क्षेत्रामध्ये धावतो. तिथं मात्र मिळणारी ही 1 धाव. 24 ही धावसंख्या धावपळकावरती पाहतोय. षटक क्रमांक 4 चालू असताना 4थ्या षटकामध्ये आतापर्यंत आपण पाहतोय 4 चेंडूमध्ये 5 धावा आतापर्यंत खर्च होताना पाहायला मिळत आहेत. बघा इथे बी असते तर इथे पिशवी होती तुमची. आणखीन एक खराब चेंडू. पहिला चेंडू आपण पाहिला लेग स्टंपच्या बाहेर. दुसरा चेंडू मात्र ऑफ स्टंपच्या बाहेर जातोय. अशा पद्धतीने 2 चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतात. वाईडचे पाहायला मिळत आहेत. 4थं षटक चालू असताना धावसंख्या धावपळकावरती पाहतोय ते म्हणजे 2 बाद 25 ही धावसंख्या धावपळकावरती पाहायला मिळतोय. 2 षटकामध्ये कुठेतरी धावा थांबल्या होत्या, मात्र आता धावफलक धावताना पाहायला मिळत आहे आणि धावा येणे गरजेचं आहे.
आणखीन एक धाव मात्र घेतली जाते, जमा केली जाते स्कोर कार्डवरती. धावसंख्या धावपळकावरती पाहतोय ते म्हणजेच 26 ही धावसंख्या धावपळकावरती पाहतोय. संतोष मामाचा पुढील चेंडू. ओ सुंदर असा हा निर्णय दोन फलंदाजांनी घेतलेला पाहायला मिळतोय. एकेरी धावसंख्या समाधान मानतोय आणि मामासारख्या गोलंदाज संतोष मामासारख्या गोलंदाजावरती त्यांनी धावा जमा केल्या, त्या म्हणजेच या षटकामध्ये 8 धावा तब्बल जमा केल्यात. अशा तऱ्हेने धावसंख्या धावपळकावरती पाहतोय. षटक क्रमांक 4 संपलंय. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 27 ही धावसंख्या धावपळकावरती पाहायला मिळत आहे. या सामन्यातील या पूर्वार्धातील शेवटचा निर्णायक षटक असणार आहे, तो म्हणजेच 5वा षटक क्रमांक कोणाकडे असणार आहे हा षटक. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज कुमार, गोलंदाज हो हो, चांगला निर्णय पाहायला मिळते. फलंदाजाचा फ्रंट फुट लावून मारण्याचा प्रयत्न, हुलकावणी देण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू मात्र पाहतोय दिशा भटकटली गोलंदाजाच्या. चेंडू मात्र लेग स्टंपच्या बाहेर, अवांतर पदात चेंडू. धावसंख्या धावपळकावरती पाहतोय 28 ही धावसंख्या. आणखीन एकदा खराब चेंडू. कुमारला मात्र थोडस दडपणात आणलंय फलंदाज आणि बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू देखील अवांतर पडतोय. धावसंख्या 1 ने वाढते. धावसंख्या पाहतोय ती म्हणजेच 29 ही धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. पुढे येऊन मारला चेंडू आपण पाहतोय काऊ कोर्नरच्या दिशेला. त्यातभर मात्र 1 धाव पूर्ण केली जाते. धावसंख्या धावफलकावरती 1 ने वाढते, ती म्हणजे 30 ही धावसंख्या धावफलकावरती. मागच्या 2 सामन्यामध्ये 27-28 ही धावसंख्या होती, परंतु आता मात्र पाहतोय 30च्या घरामध्ये ही धावसंख्या गेलेली आहे. कारण मोठा सामना आहे. इथे मात्र फलंदाज झेलबाद होतोय. एसटीच्या पाट्यामध्ये सुंदर झेल पकडतोय यशस्त्र एसटी रक्षक आणि इथे मात्र फलंदाज क्रमांक 3 माघारी परततोय 30 या धावसंख्येवरती. तीस ही धावसंख्या धावपळकावरती. शेवटचा षटकावरून पाहतोय पहिल्या 2 चेंडू पाहायला गेलं कुमार यांचे वाईट पडले, नंतर 1 धाव, त्याच्यानंतर मात्र कमबॅक केलं कुमार यांनी आणि फलंदाजाला माघारी परतावलं. अशा पद्धतीने आपण पाहतोय 3 फलंदाज माघारी परतलेत. 30 ही धावसंख्या धावपळकावरती पाहतोय. चित्तथरारक सामना, रोमांचक ही लढत आपण पाहतोय. SPL चषकावरती कोणत्या संघाचं नाव असणार आहे? पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न, नक्कीच चेंडूला अडवण्यामध्ये यशस्वी झाला गोलंदाज, परंतु 1 धाव मात्र रोखू शकत नाही. धावसंख्या मात्र पाहतोय ते म्हणजे 31 ही धावसंख्या धावपळकावरती पाहायला मिळते. एक सुंदर अशी गोलंदाजी पाहतोय आपण कुमारच्या माध्यमातून. धावसंख्या धावपळकावरती पाहतोय ते म्हणजेच 31 ही धावसंख्या. आणखीन खराब चेंडू पाहायला मिळते लेग स्टंपच्या बाहेर, अवांतर. 32 धावसंख्या 1 ने वाढते. हो हो, इथे मात्र गोलंदाजाचा आणि फलंदाज मात्र एसटीचित होतोय. एक लेझी क्रिकेट पाहायला मिळालं फलंदाजाच्या माध्यमातून. फलंदाज मात्र 4था क्रमांकाचा माघारी परततोय. धावसंख्या ती म्हणजेच 32. षटकातील शेवटचा चेंडू असणार आहे. 32 धावसंख्या धावपळकावरती पाहायला मिळते. निर्णायक चेंडू, ह्या चेंडूवरती जेवढ्या धावा येतील त्या या सामन्याचं चित्र पाहायला मिळणार आहे. 1 येणार, 2 येणार की चौकार येणार? हो, 1 धाव तर पूर्ण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे का? आणि ते मात्र दुसऱ्या धावेचा रूपांतर मात्र धावचित्त मध्ये होतोय. आणि अशा पद्धतीने आपण पाहिलं पूर्वार्धामध्ये ज्या धावसंख्या धावफलकावरती लगावल्या 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर साई कृपा या संघाने ते म्हणजेच
33 धावसंख्याची उभारणी केली. म्हणजे या स्पर्धेचा नियम आहे की धावा आपल्याला कंपल्सरी चेसिंग करायच्या आहेत. तर ह्या धावा 34 धावा कशा पद्धतीने चेसिंग होणार आहेत, म्हणजेच 30 चेंडूमध्ये 34 धावींची गरज आहे जिंकण्यासाठी. ते म्हणजेच माऊली प्रतिष्ठान या संघाला, ज्या माऊली प्रतिष्ठान संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि त्याने निर्णय घेतला की धावा आपण चेसिंग करायच्या. नक्की जो निर्णय घेतलाय धावा चेसिंग करायचा तो नक्कीच सार्थक ठरवणार का हा संघ, आणि या कशा पद्धतीने धावा चेसिंग घेणार. तर या सामन्याचा धावतं वर्णन आणि उत्तरार्ध ऐकण्यासाठी मायक्रोफोनवरती घेऊन जातो आमचे मार्गदर्शक आणि रायगडच्या जिल्ह्यातील एक बुलंद आवाज आणि सर्वांचे लाडके समालोचक यासिन मर्चंट सर यांच्याकडे. मी मात्र थोडंसं इथे थांबतो आणि आपली रजा घेतो. धन्यवाद. सलग 3 दिवस 3 रात्र आपण पाहतोय ही स्पर्धा आणि शेवटच्या टप्प्यामध्ये आपण येऊन पोहोचलोय. अंतिम सामना आणि हे दुसरं सत्र आपण पाहतोय. जिंकण्यासाठी 34 धावांची गरज. हा सामना अगदी चित्त थरारक होणार यात तिळमात्र शंका नाहीये. सामना सुरू होतोय. पुन्हा एकदा मी यासिन मर्चंट अपनास सर्वांना घेऊन जातोय या मैदानावरती. तो चलिए दोस्तों, पहला ओवर लेके आया है गेंदबाज गौरव बोरकर और उसी के साथ जैक्स स्ट्राइक एंड पर और नॉन स्ट्राइक के एंड पर दिवेश नजर आ रहे हैं. 34 रन बनाने हैं, यानी 30 गेंदों का खेल, 30 गेंदों में 34. अगर यहाँ पे एक भी वाइड गेंद नहीं करते तो बल्लेबाजों को खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. ओहो, मगर मैं जिसकी बात कर रहा था वही गेंद लेग स्टंप को छोड़कर चली गई और अंपायर जी ने वाइड का इशारा किया. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन के साथ शुरुआत इस मर्तबा जोरदार पंच किया है. लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जब तक फील्ड होती तब तक आसानी के साथ 1 रन यहां पे मुकम्मल. 2 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, मगर ये संकेत मिल चुके हैं कि ये मैच अंतिम क्षणों तक चला जाएगा. इनफैक्ट अंतिम गेंद तक भी जा सकता है. तेज तर्रार गेंद और यहां पे रन आउट होने का खतरा साफ मंडरा रहा है. अंपायर जी की तरफ से यूडीआरएस सिस्टम का यहां पे इस्तेमाल करने की कोशिश तीसरे अंपायर के लिए कॉल किया गया है. बहुत ही क्रूशल यह निर्णय. और देखिए, पलक झपकते ही दोनों भी बल्लेबाजों ने रन लेना चाहा, मगर जबरदस्त फील्डिंग और उसी के साथ एक अच्छा थ्रो और गेंदबाज गौरव बोरकर की बहुत ही शानदार गैदरिंग देखने को मिली. बहुत ही खूबसूरती के साथ उस गेंद को गैदर किया था और स्टंप भी बिखेरा था. मगर क्या बल्लेबाज वहां पे पहुंच गए थे? क्या बल्लेबाज ने यह रन मुकम्मल कर लिया था? अब यही देखा जाएगा. मगर कुछ भी हो, मैच बहुत ही रोमांचकारी होगा. ये मैच बहुत ही रोमहर्षक होगा. कांटे की टक्कर होगी, कांटे का मुकाबला होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है. दिलों की धड़कनें यहाँ पे तेज हो रही है. हालांकि यहाँ पे देखने के लिए देखिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं. मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि
वहां पे किसी भी खिलाड़ी ने जाना मुनासिब नहीं होगा। सिर्फ अंपायर वहां पे जाएंगे और देखेंगे और फैसला करेंगे, और जो भी फैसला होगा वो सही होगा, ये भरोसा आपको रखना ही होगा। क्योंकि लगातार 3 रात हमने देखा कि बहुत ही अच्छे निर्णय अंपायर जी की तरफ से अक्सर देखने को मिले। किसी भी तरह से यहाँ पे पार्शियलिटीज नहीं की गई, क्योंकि ये बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही शानदार और बहुत ही जानी मानी ये प्रतियोगिता है। और इसी वजह से अगले साल की भी बुकिंग फ्रेंचाइज लोगों ने कर चुके हैं, और इसी से ये साबित होता है कि और ये नॉट आउट करार दिया है। देखिए सही निर्णय यहाँ पे आता हुआ, और नॉट आउट है, इसका मतलब ये साफ है कि 1 रन मुकम्मल हो चुका है। तो 1 रन यहाँ पे रनों की संख्या में बढ़ेगा। 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जैक्स 1 रन पर खेल रहे हैं, जबकि दिवेश ने भी 1 रन अब तक जोड़ा है अपने टीम के लिए वाइड के रूप में 1 रन। साई कृपा बनाम माउली प्रतिष्ठान संदोशी। जी हाँ, अच्छी फील्डिंग फिर से एक बार मिड ऑफ की दिशा में। देखिए पलक झपकते ही उन्होंने डाइव लगाया अपने सामने की तरफ। सामने की तरफ डाइव लगाना इतना आसान नहीं होता, मगर अपने आप को झोंक दिया था। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, मगर खराब गैदरिंग। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, मगर जल्दबाजी। जल्दी का काम शैतान का अक्सर कहा जाता है। देखिए एक जीवन दान मिला और उसी के साथ एक विकेट और 1 रन भी यहां पे मिलता हुआ। विकेट चटकाने का मौका था 4 रन स्कोर कार्ड पर। दिलों की धड़कनें तेज हो रही है। हर गेंद के ऊपर कुछ न कुछ यहाँ पे घट रहा है। हर गेंद के ऊपर कुछ न कुछ यहाँ पे टूट रहा है। हर गेंद के ऊपर एक रोमांच यहाँ पे बन रहा है। क्या होगा इस मैच का इस वक्त कहना बहुत ही मुश्किल। गेंदबाजी करने वाली टीम या बल्लेबाजी करने वाली टीम विजेता होगी, माउली प्रतिष्ठान या साई कृपा। आहा, इस मर्तबा सबमरीन डिलीवरी टप्पा खाने के बाद नीची रही और गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था, मुलाकात नहीं थी। बल्लेबाज का बल्ला हवा से बातें करता हुआ नजर आया, और इसी के साथ ये बिंदी गेंद। 5 गेंदें हो चुकी है, 4 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, यानी 2 गेंदें उन्होंने बिंदी की है। एक वाइड जो डाला था उसे कवर किया है, और इसी के साथ ये क्या हुआ, बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया है गेंद ने, और गेंद शॉट डीप फाइन ले की दिशा में 1 रन के लिए। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति। गौरव बोरकर ने बहुत ही अच्छी शुरुआत दी है। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद था। हालांकि उनके हाथ कोई विकेट नहीं लगा, मगर रनों के ऊपर और बड़े स्ट्रोक के ऊपर अंकुश लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मात्र 5 रन पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहां पे आमंत्रित किया है। प्रणीत अपना निजी पहला ओवर लेके आया है। जी हां, फुलर लेंथ, मगर डीप कवर में उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग। जितना अच्छा शॉट था उतनी ही अच्छी फील्डिंग। काबिल तारीफ मैं कहूंगा। एक एक गेंद के लिए, एक एक रन के लिए बहुत ही जद्दोजहद, बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर लेके आए हैं प्रणीत। जैक्स खेल रहे हैं 3 रन बनाकर, जबकि दिवेश खेल रहे हैं 2 रन बनाकर। अब स्ट्राइक एंड पर है बल्लेबाज दिवेश, जो कि एक जाने माने बल्लेबाज है। आरपीएल में, रायगढ़ प्रीमियर लीग में इस बल्लेबाज ने अपना नाम रोशन किया, अपने गांव का भी नाम रोशन किया। वही दिवेश जो कि ये मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजे गए थे। इस खिलाड़ी के ऊपर सभी की निगाहें होंगी। देखिए इसे कहते हैं
मनोवैज्ञानिक दबाव, इसे कहते हैं प्रेशर। चारों तरफ से प्रेक्षक, क्रिकेट के दीवाने देखिए अब जो बैठे थे वो खड़े हो चुके हैं। आहा, ये है खासियत, ये है कलात्मकता और ये है शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन। दिवेश को आरपीएल में मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से क्यों नवाजा गया, ये यहाँ पे उनका बल्ला दिखाता हुआ, बल्ला बोलता हुआ। बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक था, गैप भी ढूंढा और उसी के साथ कारपेट को चाटती हुई गेंद कारपेट के सहारे निकल गई लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 4 रन के बदौलत रनों की संख्या छलांग लगाकर पहुंची है 10 रन। और इस बीच देखिए लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद उसे मोड़ दिया था फाइन लेग की जानिब और 1 रन आसानी के साथ अपने झोली में डाला है बल्लेबाज दिवेश ने। दिवेश पहुंचे इस 1 रन के साथ 7 पर और उनके साथी बल्लेबाज जैक्स खेल रहे हैं 3 रन बनाकर। एक भी विकेट यहां पे नहीं खोया है बल्लेबाजों के लिए, ये प्लस पॉइंट में कहूंगा, अच्छी बात, अच्छी खबर। फिर से एक बार देखिए क्या जबरदस्त स्ट्रोक था, जमीन से समांतर, मगर उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग इस मर्तबा, किसी भी तरह की गलती नहीं की लॉन्ग ऑफ की दिशा में और 1 रन पर ही बल्लेबाज को संतुष्ट होने पर मजबूर कर दिया। पहले ओवर में गौरव ने 5 रन खर्च किए थे, इस ओवर में अब तक 7 रन खर्च हुए हैं, 12 रन स्कोर कार्ड पर। अभी भी 2 गेंदें इस ओवर की आना बाकी है। प्रणीत फिर से एक बार, आहा, अब यहां पे प्रणीत लय में नजर आ रहे हैं, रिदम में नजर आ रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद वहां से गेंद को थोड़ा सा बाउंस मिला था और गेंद थोड़ी सी कट भी हुई थी और इसी वजह से बल्लेबाज उसे परखने में नाकाम रहे। प्रेशर को हैंडल करना जिस खिलाड़ी को आएगा वही खिलाड़ी यहां पे अच्छी बल्लेबाजी या अच्छी गेंदबाजी या अच्छा खेल दिखा सकता है। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, क्रिकेट हमें जीना सिखाता है कि जिंदगी में जीते वक्त किस तरह से हमें जिंदगी के साथ जिंदगी को फेस करना है, जिंदगी का सामना करना है। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जिंदगी में जब हम डिप्रेशन में जाते हैं, जब हम तनाव में होते हैं, जब हम प्रेशर में होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं हमारे सामने, मगर उसका किस तरह से सामना करना है ये हिम्मत देता है ये खेल, ये सिखाता है हमें ये खेल। और इसीलिए मैदान में जाकर खेलना, बच्चों को भेजना, ये आज की ज़रूरत है। हम आज देखते हैं कि बहुत सारे हमारे घर के सारे बच्चे मोबाइल लेके बैठते हैं, मगर दिल अगर मजबूत करना है, अपने हड्डियों को मजबूत करना है, अपने मसल्स को मजबूत करना है तो आपको मैदान में उतरना होगा, अपने बच्चों को मैदान में भेजना होगा। इस बीच 1 रन यहाँ पे मिला, 14 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तीसरा ओवर प्रगति पर, दूसरा ओवर थोड़ा सा महंगा प्रणीत का, जिन्होंने 8 रन खर्च किए थे। हरीश आए हैं तीसरे ओवर के लिए। पहली गेंद पर हरीश के 1 रन यहाँ पे जुटा लिया है बल्लेबाज ने। जैक्स 5 रन बनाकर खेल रहे स्ट्राइक एंड पर। नॉन स्ट्राइक एंड पर दिवेश एक चौके की सहायता से 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। मजेदार मैच, रोमांचित करने वाला मैच, हर गेंद के ऊपर एक नया मोड़, हर गेंद के ऊपर कुछ ना कुछ थ्रिल दिखाई देता हुआ। आहा, ये है जबरदस्त गेंदबाजी, ये है शानदार गेंदबाजी। बिल्कुल बल्लेबाज परख नहीं पाए थे उस गेंद की स्पीड को, उस गेंद की पेस को। गेंद टप्पा खाने के बाद सीधा पैड से टकराई, बहुत ही शानदार बिंदी गेंद। इस तरह की जब भी बिंदी गेंदें आएंगी बल्लेबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव होगा, बल्लेबाज थोड़े से अविचल होंगे, विचलित होंगे कि यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक हमें लगाना होगा, इसी सोच में चले जाएंगे। ये देखिए इस मर्तबा फिर से एक बार शानदार फील्डिंग। पहले ऐसा लग रहा था कि मिसजज कर चुके हैं, मगर देखा उन्होंने अंतिम क्षणों में अपने राइट हैंड से उस गेंद को रोकने में कामयाब हुए। देखिए कितने फुर्तीले हैं वहां के खिलाड़ी,
चुस्त और हमेशा फुर्तीला वहां पे रहना होगा। ये क्रिकेट इसीलिए तो जाना जाता है, ये क्रिकेट बहुत ही फास्ट क्रिकेट है, बहुत ही एडवांस क्रिकेट है। इस क्रिकेट को खेलना सही मायनों में देखने को बहुत ही आसान लगता है, मगर खेलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे इतना चौकन्ना रहना पड़ता है कि थोड़ी सी गलती अगर आप करोगे, थोड़ा सा लेजी हो जाओगे, तो फौरन यहाँ पे 4 रन जा सकते हैं। 15 रन स्कोर कार्ड पर, 3 गेंदे अभी भी आना बाकी है। 15 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, यानी बॉलर रन ये मैच जा रहा है। अब तक 15 गेंदें हो चुकी है और 15 रन स्कोर कार्ड पर आ चुके हैं। कुल मिला के 34 रनों की जरूरत, यानी 4 रन बॉल से ज्यादा है, 4 रनों का फासला है। आहा, बड़ा झटका, बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में। ये देखिए कितनी खुशी है। लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे साई कृपा के दीवाने, साई कृपा को सपोर्ट करने वाले देखिए बहुत सारे लोग। और हरीश के लिए, हरीश की जानिब से, हरीश दिगीकर, इनकी जानिब से 100 रुपए का इनाम गेंदबाज हरीश के लिए। देखिए तालियां भी बज रही है, सिट्टियां भी बज रही है, पिपाणी भी बज रही है। अब सभी जो भी सोए होंगे वो भी जाग गए हैं। मैच में अब फिर से एक बार थरार, नया मोड़ आता हुआ, क्योंकि एक सेट बल्लेबाज और एक बड़े बल्लेबाज, नामचीन बल्लेबाज दिवेश आउट हो चुके हैं, जिसके विकेट की यहाँ पे तलाश थी, बेसब्री से इंतजार था। दिवेश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज दानियाल नॉन स्ट्राइक पर, और जबकि स्ट्राइक में जैक्स सेट बल्लेबाज है। 16 रन स्कोर कार्ड पर। आहा, बहुत ही अच्छी गेंद थी, मगर अंतिम क्षणों में उस गेंद को वहीं पे दबा दिया, और इसी वजह से 1 रन आसानी के साथ यहां पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 17 रन स्कोर कार्ड पर। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, यानी 18 गेंदों का खेल हो चुका है। 17 रन स्कोर कार्ड पर। अब जीतने के लिए बचे हुए 12 गेंदों में 17 रन, 12 गेंदे 17 रन, यानी 5 रनों का जो फासला है उसे अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको किसी भी तरह से एक बड़ा स्ट्रोक लगाना है, और गेंदबाज को चाहिए कि यहाँ पे 1 रन जाती है तो जाने दे, वाइड नहीं करना है और चौका नहीं देना है। बस अगर ये 2 काम करते हैं तो ये मैच गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में होगा। जी हाँ, नए गेंदबाज प्रणीत फिर से एक बार। ओहो, ये बिल्कुल नहीं कर सकते। इस तरह की अगर गेंदबाजी करोगे तो आप अपने ही पैरों के ऊपर कुराड़ी मारोगे। 1-1 रन बहुत ही कीमती है, 1-1 रन यहाँ पे बचाना है, ना कि यहाँ पे लुटाना है। स्टंप टू स्टंप अटैक रखना होगा, खंबा उखाड़ दिया, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। दानियाल बिना रन बनाए 1 रन बनाकर मैदान से बाहर, बहुत ही सस्ते में आउट हो चुके हैं। देखिए एक वाइड जरूर डाला था, मगर प्रणीत ने दूसरे ही गेंद पर एक विकेट भी चटकाया, और एक गेंद डॉट यहां पे नजर आ रही है। ये डॉट गेंदें बहुत कीमती है। ये बिंदी गेंदें जितनी आएगी मैच को जीतने के मौके उतने ही बढ़ेंगे, और जितनी वाइड गेंदें आप करोगे उतना ही आपके हार का मौका बनेगा। इसीलिए आपको क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ माइंड, सोचने की जरूरत है। समय सूचकता क्या है, वक्त की नजाकत क्या है, ये देखना होगा। उसी तरह से यहाँ पे गेंदबाजी करनी होगी। जी हाँ, वाह वाह वाह, ये तो अजीबोगरीब गेंद थी। बल्लेबाज बिल्कुल परख नहीं पाए थे। टप्पा खाने के बाद गेंद स्किट हुई, नीची रही।
सबमरीन डिलीवरी और बैक टू बैक दूसरी गेंद बिंदी। प्रणीत फिर से एक बार अपने लय में लौटते हुए रिदम पकड़ चुके हैं। जिस गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं उसी तरह की गेंदबाजी। जी हाँ, यहाँ पे गौरव बोरकर की जबरदस्त फील्डिंग का नजारा, प्रदर्शन, कमाल की फील्डिंग। देखिए कितने चुस्त और फुर्तीले, राइट साइड में अपनी राइट साइड में झुकते हुए उस गेंद को गैदर किया था। अगली गेंद फिर से एक बार, इस मर्तबा आड़े बल्ले से क्रॉस द लाइन खेला, गेंद लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। आहा, ये चौका अब यहाँ पे प्रेरणा देगा, ये चौका आत्मविश्वास बढ़ाएगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के। जैक्स जो कि सेट बल्लेबाज है, जैक्स जिनकी नजरें जम चुकी है, जैक्स अब पूरी तरीके से यहाँ पे वार्म अप हो चुके हैं। पहले तो सिंगल रन बनाते रहे, जैसे ही शॉर्ट ऑफ लेन गेंद दिखी बैकफुट पर गए और उसके ऊपर प्रहार किया था और 4 रन बटोरे, 4 रन वसूल किए। 23 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। झन्नाटेदार मैच, जी हाँ, हवा में गेंद और जैक्स इज बैक। जैक्स आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज अपनान। यहाँ पे अब बल्लेबाजों को सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी हो या क्रिकेट का मैदान, सोच के ऊपर निर्भर होता है। अगर आपकी सही सोच है तो आप आगे बढ़ोगे, वरना गलत सोच और पैरों की मोच आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। इसीलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर किनारे पर अपनी नैया को लगाना है तो बल्लेबाजों को कुछ अलग सोचना होगा। जिस तरीके से माही सोचते हैं, जिस तरह से माही, महेंद्र सिंह धोनी फिनिश करते हैं मैच को, उस तरह की सोच यहाँ पे होनी होगी। कौन से गेंद को टारगेट करना है, कौन से गेंद पर रन बनाने हैं, कब चौका लगाना है, कब 1 रन लगाना। ओह, नो बॉल और एक मोड़, कभी वाइड बॉल, कभी विकेट, कभी नो बॉल, कभी बिंदी गेंद, कभी सिंगल रन। सब कुछ यहाँ पे क्रिकेट का हर चीज यहाँ पे घट रही है। 25 रन, इस ओवर की एक अंतिम गेंद शेष। फिर से एक बार प्रणीत, हवा में गेंद, आहा, और एक बल्लेबाज आउट। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब अंतिम ओवर, नए बल्लेबाज जिन्होंने गेंदबाजी में करामत की थी, जिन्होंने गेंदबाजी में जादू की थी, जिन्होंने गेंदबाजी में भानामती दिखाई थी, वही गेंदबाज अब बल्लेबाजी करने के लिए, जब गेंद थी तब उन्होंने करिश्मा किया था। बल्ला उनके हाथ में है, क्या बल्ले से करिश्मा करेंगे? 6 गेंदें बची है और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। 25 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 9 रन जीतने के लिए, यानी अगर एक चौका आता है तो ये मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम के पक्ष में भी जा सकता है। अगर यहाँ पे 2-3 गेंदें बिंदी आती है तो ये मैच गेंदबाजी करने वाले टीम के पक्ष में जाएगा। स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाज है बंटी, गेंदबाजी की जिम्मेदारी रोहित के ऊपर।
रोहित राइट आर्म राउंड विकेट। स्लोवर वन गेंद और फिर जबरदस्त फील्डिंग, वाह 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 वाह, तालियां होनी ही चाहिए। अगर फील्डिंग पसंद आई तो जोरदार तालियां बजे। वाह, ये चौका ही था, ये तो टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है। वाह, क्या फील्डिंग की आपने, दाहिनी तरफ डाइव लगाई, पलक झपकते ही उस गेंद को रोक दिया। एक रन जरूर मिला मगर चौका जो कि बहुत ही मूल्यवान था, इस मैच को पलटा दे सकता था। मैच को पलटने वाला ये चौका, वाह मजा आया। फिर से एक बार रोहित, मामा को यहां पे, मामा को यहां पे सही मायनों में मामा बनाया। पहली ही गेंद पर मामा जोरदार प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे, आगे खींचा, निमंत्रण दिया, दावत दी, उसे कबूल किया मामा ने, मगर मामा पूरी तरीके से चक गए हैं। चला मित्रांनो, पंचांचा निर्णय हाच अंतिम असेल। पंच अगदी व्यवस्थित इथे निर्णय घेत आहेत। पंचांच्या निर्णयाशी आपण सहमत असणं फार महत्वाचं आहे। चलिए फिर से एक बार अंपायर जी ने जो भी डाउट था वो दूर करने का सोचा है, क्योंकि किसी भी तरह की गलती ना हो, किसी भी तरह का गलत निर्णय हमसे ना हो, और इसी वजह से जो सही निर्णय है फिर से एक बार यहाँ पे तीसरे अंपायर के ऊपर सौंपा गया है। तीसरे अंपायर अब यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअली क्या वो गेंद फेयर थी या वाइड था। और ये डिलीवरी फेयर है। बहुत ही बढ़िया गेंद, दो गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें आना बाकी है। पहली 2 गेंदों में फिर से एक बार 1 रन यहाँ पे, मगर एक रन से काम नहीं बनेगा। मैंने पहले भी कहा कि जो फासला है रन और बॉल के बीच में, मंजिल अगर आपको पानी है, मंजिल तक अगर सही सलामत पहुंचना है तो यहाँ पे 7 रनों की और जरूरत। 7 रनों की और जरूरत, 3 गेंदें बची है, यानी एक बड़ा स्ट्रोक लाजमी है, एक बड़ा स्ट्रोक जरूरी है। मगर गेंदबाज रोहित बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। 1 विकेट चटकाया और 2 सिंगल रन, यानी 3 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं। जी हाँ, ये लीजिए, ये आई
हेलो। 2 गेंदे और 4 रनों की जरूरत। हवा में गेंद और सीधा आउट ऑफ द पार्क। और अब यहां पे फिर से एक बार नया चैलेंज, नई चुनौती, क्योंकि मात्र 1 गेंद अब हाथों में है। 1 गेंद में 4 रन आपको बनाने हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा मैच हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, मैंने भी खुद देखा है। भारत बनाम पाकिस्तान, और गेंदबाज थे साकलेन मुश्ताक और बल्लेबाज थे ऋषिकेश कानिटकर। और भारत को जीतने के लिए 1 गेंद और 4 रनों की जरूरत थी, तब चौका लगाया था। हालांकि ऋषिकेश कानेटकर को कोई भी नहीं जानता, मगर 1 गेंद और 1 शॉट की वजह से जिंदगी भर के लिए वो पहचाने गए, अपना नाम रोशन कर गए। क्या यहाँ पे भी इस तरह का एक चौका आएगा? क्या यहाँ पे एक चौका लगाकर इस मैच को अंतिम मरते दम तक यहाँ पे यादगार करेंगे ये बल्लेबाज? नए बल्लेबाज है विकी, मगर गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा। एक चौका लगाया, मगर फिर से एक बार क्या वापसी की है। नाम है रोहित। हालांकि रोहित राइजिंग, जो सूरज होता है, जो राइज करता है, उसे भी कहा जाता है। यहाँ पे ये रोहित भी राइज कर रहा है। सूर्य प्रकाश जो होता है सुबह की जो किरणें होती है, उसे भी रोहित कहा जाता है। ये देखिए अपने टीम के लिए रोहित बनकर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतिम 1 गेंद, जीत के लिए 4 रनों की जरूरत। लगातार 3 रात से मेहनत की है, अब मेहनत का फल लेने का मौका आया है। 1 गेंद 4 रन। और अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा। फिर से एक बार नया मोड़। 1 गेंद और 3 रनों की जरूरत। जी हाँ, हमारे देखिए यहाँ पर गजानन बोरकर जी कहते हुए कि वाइड जाता है तो कोई बात नहीं है, अब चौका ही लगाना पड़ेगा। जी हाँ, आपकी बात 100% सही है। चेसिंग कंपलसरी है। जी हाँ, और इसी के साथ ये मैच जीत लिया है साई कृपा टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। सेलिब्रेशन तो बनेगा ही, सेलिब्रेशन। हम आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं। साई कृपा ये बताते हुए कि हम आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं। लोगों के होश उड़ जाते हैं जब हम मैदान में कदम रखते हैं। वेरी वेल डन साई कृपा। इस टूर्नामेंट को आपने जीता है, विजेता हो चुके हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। जबरदस्त मैच हुआ। हालांकि 2 टीमें जब खेलती है तो एक टीम जरूर जीती है, एक टीम हारती है, मगर आखिरकार जो जीता वही सिकंदर। साई कृपा, बहुत बहुत अभिनंदन। तर मित्रांनो, आपण काही सेकंदातच पारितोषिक वितरण सोहळ्याला सुरुवात करणार आहोत। मी सर्व सदस्यांना विनंती करतोय, या मित्रमंडळातील सर्व सभासदांना विनंती करतोय, सर्व स्वयंसेवक व्हॉलेंटियर्स यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठाजवळ एकत्र जमायचं आहे। कारण आपण
आणि याच दरम्यान टीम ओनर सन्माननीय यश पाटील यांच्यातर्फे आझाद यांच्यासाठी 300 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे. व्हेरी वेल डन आझाद. आणि त्याचप्रमाणे हरीश यांच्यासाठी 100 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे. हरीश दिगीकर यांच्यातर्फे हे आलेलं आहे पारितोषिक. आपण आता पारितोषिक वितरणाला सुरुवात करणार आहोत. मी सर्व प्रेक्षकांना आणि त्याचप्रमाणे सर्व खेळाडूंना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठाच्या समोर उभं राहायचं आहे. प्रथम क्रमांकाचा मानकरी कोण आहे, द्वितीय क्रमांकाचा मानकरी कोण ठरलाय हे आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे. परंतु मॅन ऑफ द सिरीज आणि उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज या ट्रॉफीवरती नाव कोणी कोरलंय, ही ट्रॉफी कोण आपल्या घरी घेऊन जाणार, हे काही क्षणातच आपण इथे अनाऊन्स करणार आहोत.